हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत। तो बताइए, क्या ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी विधानसभा की तरफ जाएगा या हाथी अब पों बोल गया है? हाथी तो 2014 में पों बोला था जब सीट जीरो आई थी, और मेरी ये लाइन थी, इसको लोगों ने बड़ा बुरा माना था। हाँ, इसीलिए तो याद दिलाया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर दूर का अतीत देखें तो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लगातार ब्राह्मणों को वोट लिए, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री बनाए। ब्राह्मण मुकम्मल वोट बैंक था कांग्रेस का। मंडल की राजनीति का दौर आया तो ब्राह्मण शिफ्ट हुआ, भाजपा को और थोड़ा उसका रुझान बढ़ा। लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक है, ये पहली बार इस्टेब्लिश किया मायावती ने, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आज ब्राह्मण उनके साथ नहीं है और शायद आगे रहेगा भी नहीं, रहने के आसार नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को एक सम्मान देने का उपक्रम जरूर 2007 में पहली मर्तबा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद मायावती ने किया। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सही है ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ब्राह्मण के साथ एक बुराई क्या है। हर जाति का, बड़ी जाति का नेता उस जाति का संरक्षण करता है, उसके हित की बात करता है। लेकिन ब्राह्मण नेतृत्व ने कभी जाति मान करके ब्राह्मणों को ट्रीट ही नहीं किया जी। बाभन कुकुर हाथी कभी न जाति के साथी, ये कहावत है कि ब्राह्मण कुत्ता और हाथी ये अपनी जाति का हित कभी नहीं करते हैं, जाति के साथ कभी नहीं रहते हैं। और खास तौर से तब यह बात बहुत प्रासंगिक हो जाती है जब उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में किसी भी पार्टी, किसी भी दल, यानी सत्ता का निर्णय जाति के आधार पर होता है। जात तय करती हैं, जातियां तय करती हैं कौन सरकार बनाएगा, कैसे बनाएगा। पर हेमंत जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपने ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए उसकी तुलना कुत्ते और हाथी से करके एक अपमानजनक बयान दिया है। आप चाहें तो अपना बयान वापस ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। मैं कायम हूं इस पर। सुनिए मेरी बात, मैंने ब्राह्मणों को नहीं कहा, कभी क्षमा कीजिएगा, मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूं। क्यों कुत्ता और हाथी से तुलना मैंने की? ब्राह्मणों की बात हर जगह करता हूं। किसने की? हेमंत जी ने की। नहीं, क्यों किया? इनको माफी मांगनी चाहिए ब्राह्मणों से। ब्राह्मण समाज से आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने अपमान किया है। एक सेकंड खान साहब रुक जाओ। आप कुत्ता हाथी कहोगे? अपमान किया है। एक मिनट सुनिए मेरी बात। मैंने यही कहा है कि यह एक कहावत है जो बरसों से चली आ रही है कि ब्राह्मण अपने जात का नहीं होता है, कुत्ता अपने जात का नहीं होता है, हाथी अपने जात के लिए नहीं होता है। बहुत आपत्तिजनक। आज की राजनीति में सारे अस्वीकार्य है, आपकी जात के लिए काम करते हैं। आपकी टिप्पणी अस्वीकार्य है। मैंने उनके स्वभाव की तुलना की नहीं, अस्वीकार्य है। आपने अपमानजनक बयान दिया। अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन सच्चाई है। प्लीज आप बताइए, किसमें अपमानजनक क्या हो गया भाई? आप कुछ दूसरे अच्छे उदाहरण देके भी कह सकते थे। आप कुत्ता हाथी से तुलना करोगे तो भाई आप कुछ और उदाहरण दे सकते थे। मेरे कहने का खाली अर्थ है, कृपया इसको ठंडे दिमाग से सोचिए, इसमें उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुत्ते की जात को थोड़ा ही हूं भाई। अपने लिए कहूंगा, अपने पिताजी मेरे हैं उनके लिए कहूंगा, अपने रिश्तेदारों के लिए कहूंगा, ब्रजेश मिश्रा के लिए कहूंगा, ब्रजेश पाठक के लिए कहूंगा, नहीं कहूंगा जी। मैं खाली एक बात बता रहा हूं। अच्छा, हेमंत तिवारी के जितने भी रिश्तेदार सुन रहे हो, इधर क्या वो इस कहावत को जो हेमंत जी ने कही है, हेमंत जी के रिश्तेदार क्या इंडोर्स करते हैं? वो लिखे फेसबुक पे कि हेमंत जी ने किस तरह से अपमानजनक टिप्पणी। बिल्कुल करते हैं, सब जानते हैं, और वही स्थिति है। अभी सुनिएगा। हेलो, आपने क्या देखा? अभी ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, 8 साढ़े 8 साल तक किसी की हिम्मत नहीं कर पाई कोई बैठक करने की। आपने बैठक कर लिया, और आपने बैठक किया तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई एक आदमी नहीं है। कौन है बताइए? और जितने लोग बैठे थे उनमें किसकी हैसियत क्या है, खड़ा होकर बोल दे। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये मायावती के साथ लेकिन जाएगा इसके या नहीं बावजूद जाएगा? नोट कीजिएगा कि आने वाले चुनाव में चाहे 27 का हो, चाहे 29 का हो, ब्राह्मण रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। ओके, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ सकता। उसी के साथ था। 89% वोट शेयर था 2022 में।
वो तो उस भाजपा बात के को साथ रिपीट था, करते हो आप। रहेगा। कुत्ता हाथी चाहे वाली कोई बात, कितनी लालच दें। ये तो वही बात हुई, ये घूम फिर के कहे, ये- उन्हीं को कहे। आपने तो अपमानजनक बयान दिया है सर, आपने तो कुत्ता हाथी से तुलना की, आप कह रहे हो वहीं जाएंगे। ये बात देखिए ब्रजेश जी, सुनिए, नहीं, आप ये जैसे controversial विद्वान- है। आप जैसे विद्वान पत्रकार, विवादित बयान दिया आपने। अगर इस नहीं, कंट्रोवर्शियल कहां से है? आप चले जाइए पूर्वांचल में, यही कहा जाता है। आप अपने इलाके से थोड़ा प्रयागराज को और बढ़िए, यही कहा जाता है कि ब्राह्मण कहाँ अरे ब्राह्मण हमको के तो साथ अकेले आप मिले हो जिसने इस ये तरह की 50 भाषा ब्राह्मण बोली। संगठन आपने बना सुना लेते कभी? हैं, कोई किसी के लिए खड़ा होता आपने है? सुना कभी? ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट संजय सेक्रेटरी सिंह है तो डर गए, जगह बोल पद पे रहते हैं, कभी ब्राह्मण नहीं होते। जब कोई ब्राह्मण जाए तो उसको भगा क्यों, कोई देते बोला है, कोई कहता है ऐसा? ऐसा बोलो ना कुछ पानी नहीं, जी। मैं सत्य बोल रहा हूँ। आवाज निकल गई आपकी। साहब, ये जो ऐसा कहा है, सही कहा इन्होंने। ब्रजेश जी, नहीं ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ? ये बचना सच चाहिए, है। ऐसे बयान बचना नहीं चाहिए देने। ना। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण कहाँ बताओ, है? बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए इस तरीके कब इसमें बचने वाली कौन बात है भाई? बिल्कुल खुल बचना के चाहिए। बोलो यार, आप तो हेलो। मिल कर रहे हो। हाँ, बोलो वाजपेयी जी, सही तो कहा बात कि सही गलत? आवाज माइक ऑन अरे करो, बंद क्यों आपने किए हो? मेरी बात सुनी इतना नहीं, डरे आप एक क्यों हो? बयान को लेकर के इतना आगे उसमें नहीं, बहस गलत करने है। लगे, श्रीमान जी। आप बोलिए भाई, आपकी आवाज हेलो, क्यों बंद हो गई? देखिए, ब्राह्मणों के ऊपर ये तो किसी मेरा भी प्रकार की create किया हुआ टिप्पणी बयान करनी नहीं ही है। नहीं चाहिए। तो कहा तो उन्होंने। मेरा क्योंकि ब्राह्मण उदाहरण बड़ा- दिया हुआ बयान है, ये तो वर्षों से कुकुर और created हाथी है। का ये वर्षों और से बता दो, created अगर है। ये वाजपेयी बैठे और पांडे बैठे, अगर कोई बोला हो एक आवाज मेरे अलावा, लेकिन मैं साथ हूँ ब्राह्मणों के, मैं साथ हूँ इनकी ब्राह्मणों के। घिग्गी दोनों की बंधी हुई मैं है। बता रहा हूँ ब्रजेश जी, और सब ये बैठे ब्राह्मणों के सर्वेश अपमान को पांडे, बर्दाश्त नहीं किया। इनकी तो आवाज ही चली गई है लग रहा है। और मैं इस पे कायम हूँ। ओके, सर्वेश पांडे 10 सेकंड। अरे मुझे ब्राह्मण समाज से निकाल दे कोई अगर चाहे, लेकिन ये बहुत गलत सच्चाई बयान बोलने है। में जैसे बुराई देखिए क्या? त्रिपाठी जी, आप भी सच्चाई ब्राह्मण बोलने हैं, में बुराई ब्राह्मण क्या है? होकर के अपनी जात तरीके से नहीं रहता टिप्पणी कर साहब। रहे हैं। एक सेकंड, ये हेमंत बहुत जी ही रुक जाइए। शर्मनाक बयान अभी है। जो लोग ब्राह्मण जो है, भाषण कर रहे ब्राह्मण हैं, कुत्ता हेमंत जी नहीं रुक है। जाइए। ब्राह्मण हेमंत जी रुक कुत्ता नहीं तिवारी जी, ब्राह्मण चाणक्य है। ब्राह्मण कभी किंग बने या ना बने, लेकिन ब्राह्मण हमेशा किंग मेकर रहा है। ये बहुत जी। ही शर्मनाक बयान है, और हमें लगता है कि आप उनसे अरे उम्र में तो किसने बहुत कह बड़े दिया हैं, ब्राह्मण कुत्ता लेकिन है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बात जो कहते हुए कि ब्राह्मण को कुत्ता है। कहे, वह अगर खुद हम कुत्ता है। मतलब ले। हम ब्राह्मणों को मैंने आप समझे नहीं भाई। हमने ये कहा कि तीन ऐसी प्रचलित और अरे हेमंत जी रुक जाइए भाई। ऐसी हेमंत जी, जातियां मानी जाती हैं। हेमंत जी रुक जाइए, जो सर्वेश को कह अपनी रहे जात हैं। बसपा के लोग तुम्हें गाली तुलना देंगे, कहाँ से इसमें तो कर देंगे ही देंगे। ये क्योंकि तुलना जब थोड़ी तिवारी होती जी अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, तो दूसरा क्यों नहीं कुत्ता कहेगा? इसीलिए तो कुत्ता कहे जा रहे हैं हम लोग। तो क्या इनके इसीलिए बयान, कुत्ता कहे जा रहे हैं। इनको अपने बयान वापस लेने चाहिए सर्वेश। बिल्कुल वापस लेना चाहिए। ये और कौन क्या सी माफी बात है? मांगनी हम- चाहिए हम इनको? मानते हैं मेरी बात कि- समझिए। हम मानते हैं कि आप उम्र में बहुत बड़े हैं, हम मानते हैं कि आप अरे किस बात में माफी मांगू भाई? लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है। नहीं। आप अकेले ब्राह्मण ये गलत नहीं है, बात आप है। अपने आप को कुत्ता कह दीजिए, वो अलग विषय है। बिल्कुल लेकिन आप अधिकार ब्राह्मण है। आपको कुत्ता कैसे कह सकते हैं? मैं आजाद हिंदुस्तान में नहीं हूँ, कह सकते जो हैं। देखता हूँ बोलता नहीं नहीं, हूँ। ये गलत बात है। और आपने सुनिए, गलत बात कही है। मैंने कुत्ता ऐसी बात नहीं बिल्कुल कहा। गलत है। अगर जब भगवान आप आपको कुत्ता ब्राह्मणों को पुनश्च कह रहे हैं, ज्ञान तो दूसरी प्रदान पार्टियां करें। कैसे अब मैंने नहीं कुत्ता कहा कहेंगी, कैसे नहीं कि उनको ये डांटेंगी, तीन कैसे नहीं गालियां जातियां देंगी? अपने कभी नहीं यूनाइटेड हेमंत जी रहती। देखिए, हेमंत जी अभी भी मौका है, चाहें तो बयान पूरी वापस बात ले सुनी सकते नहीं, हैं। आपने बोलने लगे ब्राह्मण बहुत सम्मानित मैं हैं, ब्रजेश जी सुनिए मेरी बात, खाली एक लाइन सुन लीजिए बस, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। बहुत सम्मानित मेरे हैं। कहने की पूरी बात आप लोगों ने सुनी। मेरे कहने का मतलब था कि ब्राह्मणों के बारे में ये माना जाता है कि ब्राह्मण ऐसी है जो अपनी जात साथ नहीं रहती। यही बात हाथी और कुत्ते के बारे में कही जाती है। ये लेकिन कौन सी यहाँ बात तुलना है कि आप ये कुत्ते से तुलना कि कर रहे भाजपा को हो? वोट ये देने के बात, मामले ये में, आपका भाजपा को आपका support लहजा करने के मामले आपत्तिजनक में है, आपके शब्द ब्राह्मण एक साथ आपत्तिजनक रहता है, है। मेरी पूरी बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल आपत्तिजनक है भाई। लहजा क्यों सर्वेश बताओ, है। आपत्तिजनक है नहीं है? मतलब मैं आपको बता दूं, जीवों में सबसे ज्यादा अरे बुद्धिमान साहब, मानव ये माना बताइए, जाता है, हेलो। और मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। और जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, उसको आप कुत्ता कह रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं एक बात और बता रहा हूँ तिवारी जी, अरे कि मैंने आपने कब ऐसा कहा जो कुत्ता बयान भाई? दिया क्या है, बात कर रहे हैं आप महाराज? निंदा के हाथ पात्र जोड़ रहा हूं। बनेंगे। समाज- आप समझने की कोशिश करिए। निंदा के पात्र बनेंगे। खाली भाषण देने समाज झगड़ा आपकी करने निंदा वाली कैसे बात है। करेगा? माफी और मैं मांग लो, सुनिए, मैं भी जमीन पर काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के बीच में काम कर रहा ठीक हूँ। उसी आप प्रकार पत्रकारिता से करते हैं, आप जैसे भागवत राजनीतिक के बारे विश्लेषण में करते हैं, वो अलग कहा विषय जाता है कि है। साथ लेकिन जाति आप से रहते हैं। ब्राह्मण समाज को कुत्ता नहीं कह सकते हैं, ये बहुत गलत बात है। नहीं, कृपया वाह, समझिए। ब्रजेश मिश्रा। अगर इस तरह Thank की you. बात हम लोग इस तरह की नाजायज मिश्रा जी। बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो कोई इसका धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी आ गए इस डिबेट में, वो हाल ही